दोस्तों आज हम रामायण के बारे में 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। फैक्ट्स नंबर 1, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या खंड में यह वर्णन मिलता है कि त्रेता युग में ऐसा नियम था कि यदि कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना सिंहासन छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। इसी नियम को ध्यान में रखते हुए माता कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का वचन मांगा था, लेकिन भरत जी कभी सिंहासन पर बैठे ही नहीं। इस कारण वनवास समाप्त होने के बाद भी श्री राम ही अयोध्या के राजा बने। इसी प्रकार द्वापर युग में यह नियम 13 वर्ष का था, इसलिए दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात कही थी। फैक्ट नंबर 2, नासिक की पंचवटी में तपोवन नामक एक स्थल है। यह वही स्थान है जहाँ रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम लक्ष्मण के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था और देवी सीता को मारने का प्रयास किया था। जब शूर्पणखा उपद्रव करने लगी तब लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर शूर्पणखा की नाक काट दी थी। नाक को नासिका भी कहते हैं। नासिका यानी नाक काटे जाने के कारण ही यह क्षेत्र नासिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी इस स्थान पर इस घटना को चित्रित करती प्रतिमाएं स्थापित है जिन्हें पंचवटी में देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के दौरान एक दिन भी सोए नहीं थे। लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान लिया कि उन्हें 14 साल तक नींद न आए ताकि वह राम और सीता की रक्षा कर सके। निंद्रा देवी ने उनकी पत्नी उर्मिला को नींद का वरदान दिया ताकि लक्ष्मण की जगह 14 साल तक उर्मिला सोए रहे। फैक्ट नंबर 4, रामायण के एक दृश्य में माता सीता अपने हाथ में एक घास का तिनका लिए हुए दिखाई देती है। वह रावण से वार्तालाप के समय सदैव अपनी दृष्टि इसी तिनके पर टिकाए रखती है। जब माँ सीता विवाह के बाद पहली बार ससुराल में खीर बना रही थी तब खीर परोसते समय दशरथ जी की खीर पर एक तिनका गिर गया था। इस तिनके को जब माता सीता ने देखा तो वह जलकर भस्म हो गया। यह देखकर खीर खाने के पश्चात दशरथ जी ने माँ सीता से कहा, आप साक्षात जगत जननी है। जिस प्रकार वह तिनका आपकी दृष्टि मात्र से भस्म हो गया है वैसे ही आपका शत्रु भी आपकी दृष्टि मात्र से ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कृपा कर अपनी दृष्टि शत्रु की ओर कभी न करें। फैक्ट नंबर 5, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बसा पंचवटी ही वह स्थान है जहाँ से रावण ने देवी सीता का हरण किया था। इस जगह पर वट के 5 वृक्ष है जिनके कारण इस जगह को पंचवटी कहा गया है। पंचवटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। पंचवटी में सुंदर नारायण नाम का एक मंदिर भी है। मंदिर के गर्भगृह में काले रंग की 3 मूर्तियां हैं जिसमें बीच में भगवान नारायण और इनके आसपास देवी लक्ष्मी की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि हर वर्ष 20 या 21 मार्च को मूर्तियों के चरणों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। फैक्ट नंबर 6, दक्षिण भारत की तमिल भाषा में लिखी कंबन रामायण के अनुसार भगवान श्री राम जी की बहन का नाम शांता था जो चारों भाइयों से बड़ी थी। भगवान श्री राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी ने किया था जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात श्री राम की मौसी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन इनके जन्म के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपद को दे दिया था। शांता का विवाह ऋषि विभांडक के पुत्र रिंग ऋषि से हुआ। रिंग ऋषि और शांता का वंश आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत ही रिंगवंशी राजपूत भी कहे जाते हैं। कर्नाटक के श्रृंगेरी में श्रृंगी ऋषि और देवी शांता के मंदिर हैं। फैक्ट नंबर 7, रामायण के अनुसार श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस राम सेतु को बाद में भगवान श्री राम ने तोड़ भी दिया था। पद्म पुराण के अनुसार जब विभीषण लंका के राजा बने तब भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। तो विभीषण ने कहा, भगवान मैं धर्म पूर्वक राज्य करूंगा, लेकिन इस पुल के रास्ते जब मानव यहाँ आकर मुझे परेशान करेंगे उस समय मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर श्री राम ने अपने बाणों से उस राम सेतु के 3 टुकड़े कर दिए, फिर बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिए थे। तो दोस्तों ये था रामायण के बारे में 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।